Good morning, class. Myself Shweta Tripathi, and I am your science teacher. In the previous video, we had learned about plants around us. इसके पहले की वीडियो में हमने प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था, वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमने वो चीज़ें उस पर डिस्कस की थी. आज हम प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. So let's start our chapter. जिस तरीके हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वो अलग अलग काम करते हैं. ठीक उसी तरीके प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं. तो आज हम जानेंगे पौधों के पार्ट्स के बारे में, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो बच्चों, जैसे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी आइज़ हो गई, ईयर, नोज़, हैंड, हेड, लेग, फिंगर एक्सेट्रा. तो ये सारे हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए. और इन सब का अलग अलग काम है. सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनका अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शंस हैं. वैसे ही प्लांट्स के भी जो भी पार्ट हैं, वो भी सारे उनके जो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके भी सारे अलग अलग फंक्शन हैं. जैसा कि आप लोग इस फ़ोटो में देख रहे हो, जो ज़मीन की जो नीचे की सतह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट. और जो ज़मीन के ऊपरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम. स्टेम कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है. और इसके बाद ऊपर में फिर क्या आते हैं हमारे फ्रूट्स, देन लीव्स, इसके बाद फ्लावर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट रूट्स. पहले हम रूट्स के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे. रूट्स ग्रोज अंडर द ग्राउंड. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं. एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. ये प्लांट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है. तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, जड़ें कैसे होती हैं. ये ढेर सारी ये ट्रीज़ की जड़ें हैं या प्लांट्स की जड़ें हैं. ये इस पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि ये ट्रीज़ की क्या है, जड़ी है. ये जो लंबी लंबी गई ये सारी क्या हैं, जड़ें हैं. फंक्शन ऑफ रूट. अब रूट्स को तो हमने देख लिया कैसा होता है, अब उसके फंक्शन को भी हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या काम है. इट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स. ये प्लांट्स को सपोर्ट करता है, उनको पकड़ के रखता है ज़मीन से. इट टेक्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेती हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है. रूट्स दैट वी ईट. अब रूट्स के फंक्शन को भी हमने समझ लिया. अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं रूट्स की, जो कि हम डेली यूज़ में उसका यूज़ करते हैं, उसको खाते हैं. फर्स्ट इज़ कैरेट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो. ये सारे क्या है, हमारे रूट्स हैं, ये वेजिटेबल्स हैं. इनको हम लोग यूज़ करते हैं, इसको खाते हैं. ये सारे भी हमारे क्या हैं, रूट्स वेजिटेबल हैं. ये भी कहाँ पे होती है, ये भी ज़मीन के अंदर होती हैं. और ये इन सबको हम क्या करते हैं, खाते हैं. नेक्स्ट इज़ आवर स्टेम. इट्स ग्रोज अबव द ग्राउंड. अब हमने ज़मीन के नीचे के जो हिस्सा, ज़मीन के नीचे का जो हिस्सा होता है रूट्स, इसके बारे में हमने पढ़ लिया. अब हम स्टेम के बारे में जानेंगे. तो स्टेम जो होता है वो हमारा ज़मीन के ऊपर का हिस्सा होता है. इस पिक्चर में आप देख रहे हो ये क्या है, हमारा स्टेम है. तो स्टेम कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है. और इसमें क्या होती है, इट्स बियर्स लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट. इनके ऊपर क्या मिलेगा आपको, फ्लावर, फ्रूट्स और लीव्स मिलेंगी. फंक्शन ऑफ स्टेम.
It takes food and water to all parts of the plant. क्या आप जानते हैं पानी और पोषक पदार्थ जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं? यह कार्य पौधों के तने यानी स्टेम द्वारा होता है। तो पेड़ों को जितने भी सारे जो वाटर होते हैं और जो फूड होता है वो सारा स्टेम का काम होता है पहुंचाने का। एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपको स्टेम्स के दिए हैं। पौधों का समतल हरा हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है वह पत्ती यानी लीफ कहलाता है। नेक्स्ट इज आवर लीफ। लीव्स आर ग्रीन इन कलर्स। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। लीव्स जो होता है वो हरे कलर का होता है और ये कई साइजेस के होते हैं। पौधों का समतल हरा हिस्सा जो पौधों के लिए भोजन तैयार करता है वह पत्ती यानी लीफ कहलाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ढेर सारी लीव्स हैं और सबका अलग अलग साइजेस है, सब अलग अलग शेप्स की हैं। तो हमारी लीव्स का क्या फंक्शन होता है? लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। पत्तियाँ जो होती हैं वो पौधों के लिए खाना बनाने का कार्य करती हैं। पत्तियों को पौधों का रसोई घर यानी किचन भी कहा जाता है और ये अपना खाना सूर्य के प्रकाश, जल और वायु की उपस्थिति में तैयार करती हैं। कुछ ऐसे जो लीव्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, तो यहाँ पे आपका है स्पिनच, लेक्टस, कैबेज। ये सारी किस में आते हैं? लीव्स में आते हैं। नाउ फ्लावर्स। मोस्ट प्लांट्स वियर फ्लावर्स। सभी ज़्यादातर जो जितने भी पौधे होते हैं उनमें क्या होते हैं? फूल होते हैं। फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स और सब अलग अलग शेप्स के होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट चेंज इनटू द फ्रूट। जो फ्लावर होता है वो आगे जा कर के फ्रूट में चेंज हो जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पौधों का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या है? फूल है। फूल सभी रंग, आकार और आकृति में आते हैं। जितने भी आपने फ्लावर्स देखे होंगे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो ये कलरफुल है और अब मतलब सभी अलग अलग कलर्स के होते हैं, अलग अलग साइज़ के होते हैं। जैसे उसके पहले आपने लोटस देखा था, अब आप हिबिस्कस देख रहे हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग साइज़ के हैं। तो जो भी फ्लावर्स होते हैं सबका अपना अलग अलग कलर होता है, वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। फूल सभी रंग, आकार और आकृति में आते हैं फल में, और आगे जाकर वो फल में बदल जाते हैं। फ्लावर्स दैट वी ईट। कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको हम खाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में आप इसको देख रहे हो, ब्रोकली। इसको भी हम यूज़ करते हैं। ये नेक्स्ट इज़ आवर कलीफ्लावर। कलीफ्लावर भी सबने देखा ही होगा, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ये हमारे क्या है, इसको हम यूज़ करते हैं, इसकी हम सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर फ्रूट। आप सभी ने फ्रूट देखा ही होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो फूल होते हैं वो फल में बदलते हैं, जिन्हें हम सभी शौक से खाते हैं। मोस्ट फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। ज़्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। जैसा कि पोमीग्रेनेट में आप देख रहे हो कि उसमें किसी में एक सीड्स होते हैं, किसी में एक से ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो आपका जो अनार है उसमें क्या है? एक सीड तो है नहीं, उससे ज़्यादा सीड्स हैं। फ्रूट्स प्रोटेक्ट सीड इनसाइड देम। जो फल होता है उसके अंदर जो बीज होता है उसको वो प्रोटेक्ट करता है। एप्पल भी आप लोगों ने देखा होगा, इसको भी हम खाते हैं, ये भी हमारा फ्रूट्स है। इसमें भी क्या होती है? एक सीड नहीं होती, एक से ज़्यादा सीड्स होती हैं। मोस्ट प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे बढ़ते हैं? सीड से। When we sow seeds in the soil, they grow into new plant. जब हम कोई भी बीज मिट्टी के अंदर डालते हैं तो वो एक एक टाइम करके
थोड़े थोड़े दिन में वो बढ़ता जाता है और एक नए प्लांट में तैयार हो जाता है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हो, पहले क्या है, पहले एक छोटा सा सीड है, उसके बाद वो थोड़ा सा उसमें बड़ा हुआ, फिर थोड़ा थोड़ा कर के वो आप देख रहे हो कि लास्ट में उसने एक एक नए प्लांट में तैयार हो गया। तो जब हम कोई भी सीड सॉइल में उसको सो करते हैं तो वो आगे जा कर के न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। अ सीड ग्रोज इनटू बेबी प्लांट व्हेन इट इज़ गिवन। अब जैसे हमें बढ़ने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, उसी तरह के जो प्लांट्स होते हैं, जो बेबी प्लांट होता है, उनको भी बढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या उनको चाहिए, वाटर, मतलब उनको पानी की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज़ एयर, हवा की भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज़ सनलाइट एंड लास्ट इज़ सॉइल। तो ये 4 चीज़ें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। उनको प्रॉपर पानी मिले, हवा मिले, सनलाइट मिले और सॉइल, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करेंगे। सीड्स दैट वी ईट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, उनको खाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मटर को देखा ही होगा, पी को देखा ही होगा, सब ने उसको खाया होगा। तो वो हमारा किस में आता है, सीड्स में आता है। नेक्स्ट इज़ राइस, बीन्स एंड कॉर्न। राइस भी आप लोग खाते हो, वो भी हमारा किस में आता है, सीड्स में। बीन्स, ये भी हमारे किस में आता है, सीड्स में। कॉर्न, ये भी हमारे किस में आता है, सीड्स में। सो चिल्ड्रन, आज हमने पार्ट्स ऑफ प्लांट पढ़ा, उनके अलग अलग हिस्सों को हमने देखा, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनका क्या वर्क होता है, वो हमने डिस्कस किया। तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जो ज़मीन का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं, और ऊपरी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। तो रूट्स यानी जड़ें, ये क्या करती हैं, पौधे को ज़मीन से पकड़ कर रखती हैं, ये पौधों को सपोर्ट करती हैं। और जड़ें जो होती हैं मिट्टी से पानी और पोषक तत्व लेती हैं जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पानी और पोषक तत्व जड़ों से पौधों के सभी भागों तक कैसे पहुंचता है, पता होगा ना आपको। ये सारा वर्क कौन करता है, स्टेम यानी तना करता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, लीव्स। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो पिक्चर्स दी गई हैं उसमें जो लीव्स है वो अलग अलग आकार की, अलग अलग आकृति की हैं। तो जितने भी पौधों के जितने भी प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, जिनके जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये पौधों के लिए खाना बनाने का काम करते हैं। फिर आपका क्या था, फ्लावर। फ्लावर जो होता है, जो फूल होता है, वो पौधों का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है ना। सभी ने देखा होगा फ्लावर्स। फ्लावर बहुत ही सुंदर होते हैं और यही फ्लावर आगे जा कर के फ्रूट्स या वेजिटेबल में बदलते हैं। तो ये भी अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। सभी फ्लावर्स एक जैसे नहीं होते हैं। एंड द लास्ट इज़ योर फ्रूट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो फूल होते हैं वो आगे जा कर के फ्रूट्स में बदल जाते हैं। और आप सभी ने फ्रूट्स खाया होगा, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होंगे। जैसे कि आपने आम खाया होगा, सेब खाया होगा, बनाना खाया होगा, ग्रेप्स। तो ये सारे क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं। तो किसी किसी में एक सीड होते हैं, किसी में ज़्यादा सीड्स होते हैं। अब प्लांट्स को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने आपको भी बताया था। उनको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, सॉइल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर मिलेगी तो वो एक अच्छी ग्रोथ करेंगे। उनको उन सीड्स को क्या करते हैं, हम ज़मीन में जब सो करते हैं, उसमें ज़मीन में जब उसको बोते हैं तो वो धीरे धीरे कर के एक नए प्लांट्स में तब्दील हो जाते हैं। आई होप पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ट्रीज़ के जितने भी टाइप्स होंगे हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो कीप स्टडिंग, स्टे एट होम। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू। हैव अ गुड डे।